वही राष्ट्रीय लोक दल और वही किसान यूनियन। मैं निवेदन करता हूँ ऐसे वक्ताओं से, समाज सेवा क्रम से कि अपनी वाणी को संयमित रखें, बिल्कुल भी अपने किसान मसलों पर किसी भी तरीके की टिप्पणी, इस धरने को तोड़ने का प्रयास आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि इस धरने को खून और पसीने से जीता जा रहा है। वे अपनी वाणी को संयम में रखें। कौन कहता है कि चौधरी चरण सिंह की कोई मुहिम है और चौधरी चरण सिंह के वंशजों में चौधरी चरण सिंह की या बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के वंशजों में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की झलक दिखाई नहीं देती। अगर हम लोगों में वो झलक नहीं आती तो सरकार हमें अपनी आने बैठने देती है, उन्हीं के परिणाम है। अब क्या हम उनके खून इन सरकार को अच्छी तरीके से पता है। एक दिन में धरने को खराब किया सरकारें तो दिवाली बोल करके हम लोगों के बीच में बिल्कुल भी मतभेद पैदा न करना पड़े, मेरी उन लोगों को हाथ जोड़ करके गुजारिश है। और मैं 2 महीने बता देना चाहता हूं कि अब हमें तय करेंगी रोशनी गुलजार को कि कौन दिया जाएगा क्या रहेगा। अब ये इस फैसले का इंतजार आप लोगों को कर रहे हैं, या तो सरकार की मनमानी रहेगी या हमारी हर गर्मी का स्कट को हम लेकर आएंगे, चाहे इसमें एक बच्चे की चौगामा क्षेत्र की जान चली जाए। दल संकल्पित है चीज के लिए। अभी प्रभात भाई कह रहे थे कि आदमियों की संख्या कम है। ये चौगामा क्षेत्र की भर्ती है जो कर्मचारी आंदोलन में इसने अपना जलवा बिखेरा था और अपनी बहुत बुरी कंपनी से वहां पर उस तरीके को तोड़ करके दिया था। ये वही तरह है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई भी इंसान आपसे अलग नहीं है, कोई भी इंसान आपसे पीछे नहीं है। और हमारे जनप्रतिनिधि भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 हफ्ते के अंदर आपके बीच होंगे और आपका पूर्ण सहयोग भी स्थल पर कर रहे हैं। मैं इसी बात को देखता क्योंकि समय का अभाव है, बातें तो बहुत है, वक्ता बहुत ज्यादा है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और 2 नारे जोर से लगाना चाहता हूँ। चौधरी चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। जय भारत। सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे समाज के सम्मानित बुजुर्ग, भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और प्यारे बच्चे, जो ये कट है ये तो खुला हुआ है और सभी आदमी कट के बारे में बात कर रहे हैं। भाई हमने ये प्रतिज्ञा भी कर रखी है कि हम इस कट को बंद नहीं होने देंगे जब तक हमें कट नहीं मिल जाए, परंतु सरकार तैयारी हो रही है। तो मेरे कमेटी का सुझाव है कि 15 दिन में 20 दिन में एक महापंचायत यहाँ होनी चाहिए। चेतावनी के रूप में कुछ न कुछ खड़का धड़का यहाँ 15 दिन में 20 दिन में होना चाहिए। और अपने बुजुर्गों से मेरा एक निवेदन और है कि जब घर से चले, भले उनको बाइक या मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो चलानी आती हो, तो एक नौजवान को अपने साथ ले लें, उसको समझाओ कि भाई मेरे पे वाहन नहीं चलाना आता, चलो मेरे साथ वहां चलो। अगर हर बुजुर्ग एक नौजवान को लेकर आएगा तो काफी जनसंख्या हमारी बढ़ेगी और नौजवानों को भी जुड़ने का समय का मिलेगा। और दूसरा, अभी हमारे पास टाइम भी है, हमें 35 बिरादरी में भी अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए और गांव में एक इस तरह के कमेटी होनी चाहिए जिस तरह भारतीय किसान यूनियन 1987 में गठन हुआ था। मेरे खूब अच्छी तरीके से याद है
कि जो हमारे बुजुर्ग थे वे 45 बुक गीता चल चलकर उन्होंने प्रचार किया था। आज हमें भी इस कष्ट को लेने के लिए इसी तरह प्रचार करना पड़ेगा। हमें जन जागृति अभियान चलाना पड़ेगा। हर आदमी के दिमाग में ये होना चाहिए, हाँ हमें कट लेना, ये कट हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है। चेज में हमें कुछ भी करना पड़े और इसमें जो है हर आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और मेरा कमेटी से फिर निवेदन है कि वे विचार करें, 30 दिन में 25 दिन में एक महापंचायत होनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी आवाज दूर तक जाए। जय हिंद, जय भारत। धूप में, पूरी गर्मी में, सर्दी में ये अन्न उत्पादन करने वाले किसान, सभी किसान यूनियन के पदाधिकारी वे हम साथियों, जिस परिवार में, समाज में और देश में इनका जो नेतृत्व करता है वे स्वाभिमानी नहीं होगा, किसानों की हित की बात नहीं रखेगा, देश की बात को नहीं समझेगा, योग की बात को नहीं समझेगा, तो वहां पर या तो क्रांति होगी नहीं अकाल पड़ेगा। ये कट का 26वां दिन है। इसमें हमारे सेवामा क्षेत्र की विशेष रूप से उन्नति का रास्ता यही है। जिस प्रकार से चौधरी साहब प्रेम सिंह ने कहा था, इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत के खलिहानों, गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इस शोगामे का जो विकास है इस कट से होकर गुजरेगा। ये हरियाणा को जोड़ता है, पूरे शोगामा को जोड़ता है। मैं तो यही कहता हूँ, पूरा शोगामा क्षेत्र, हर बिरादरी, युवा साथी आपके साथ है। ओम शांति शांति। खूबसूरत प्रोग्राम के अध्यक्षता कर आदरणीय चीफ साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत चौधरी राजेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, वाइस चेयरमैन साहब और सभी सम्मानित मोदी हजरात, किसान सरदारों, नौजवान साथियों और मेरे साथ चलकर आए भाई भूरा प्रधान जी, बुद्धू जी, विकास जी, आप सभी का स्वागत है। देखो, सभी वक्ताओं ने बताया भाई, इसमें कोई फैसला तो है नहीं, कर लेवा फैसला है, कर लेवा और फैसला करना। और यहाँ किसी की लड़ाई हो रही भाई, एक ही बात है, बस कट ले लो। भाई हमारे परिवार में हमारा बड़ा बापा है, सख्त है बहुत, तो जब भी हम चले वो देखेगा कि मतलब अरे, तो जब शुरू में हमारे परिवार वालों ने गाड़ी ली, वो क्या करता, ख्याल लगा भाई इनका लॉस होगा, इन्होंने लोहा ले लिया। जब जमाना ऐसा कर लो सबका है, तो जब हम गाड़ी में जा हमारे चलते ड्यूटी पर, मगर जी हाँ चलती है जी, वजह कल करी आई ड्यूटी, मगर जी हाँ करी आई। एक करतू भाई रोज का जब काम हो जाए हमारे पापा को होता बैठा, मगर उसे ले लिया भतीजे को, मगर फोन में वीडियो दिखाऊ जाया करते हमारे पत्रकार साथी हैं ये रुझा, ये वो रजी है जो मान लो लेट शेट हो जाए, आपको कह ले वो वहां नहीं जाते। और इतना हमारा हो आदमी, हमारा बाबा वो कहा मुझे भी लेकर चलो करो, तो कितना जुनून उन लोगों के बीच में होगा। हमारे युवा साथी हैं बहुत से, वो घर से नहीं आते, कुछ वैसे कारण नहीं आते, कुछ नहीं आते, तो वह आना चाह सकते। और रही इस कहना चाहिए कि हमारे नामी जी कह थी, जो साहब हमारे नरेंद्र जी मेरी कहूँ कह रहे भूख हड़ताल करेंगे। भाई चो साहब भूख हड़ताल के तो माफिया रहे हमने 95 दिन धरना चला था सामने शुगर मिल में, 7 दिन भूख हड़ताल करी थी, विनोद जी ने तोड़वाई थी उस पे आकर। एक बार 48 दिन धरना चला, जब 6 दिन की भूख हड़ताल करी, भाई बुरा ना मानिए, तुम शहरे मर जाइए, शहरे का हाथ नहीं है प्रशासन वाले, और लड़ाई लड़ेंगे, खाए पी कर लड़ेंगे, मतलब मांग के अभी मैंने भूखे में अभी मरे। इस स्थिति में हो गई थी भूख हड़ताल की। एक हमारे चौधरी ओमपाल सिंह जी भूख हड़ताल में बैठे थे, जब स्थिति खराब हो गई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था भाई ये कुछ भी कर लियो, खाने पीने के जो करे होने का। आज भी ओमपाल सिंह सिंह बालका वाले आज घाट पे उस भूख हड़ताल का, लेकिन प्रशासन को कोई लेना देना नहीं हो, मरो या जियो।
भाई ये एनएचआई का अधिकारी भी और प्रशासन के भी, ये जब हटेंगे, जब आप लोग अड़ रहे ना बैठे, आप लोग बैठे रहोगे और कोई कार्रवाई भी कर रहे, मैं कार्रवाई भी करूंगा। इसमें अलग अलग विचार है सब आदमियों के। भाई आप लोग जोड़ दो संख्या पे, जो मेरा विचार है, संख्या बहुत है इतनी होनी करती, ऐसा नहीं करे, पर आप जोड़ दो। मेरा अनुरोध है धर्मेंद्र प्रधान जी से भी, और भी लोग हैं, मैं गाँव में जाओ, कोई आना नहीं चाह रहा, बस क्यों नहीं आना चाह रहा उसके विचार लो भाई। बल नहीं हो सके धर्मेंद्र प्रधान से हो सके, चौधरी राजेंद्र सिंह से हो सके, मेयर से हो सके, आप लोगों से हो सके, लेकिन ये तो सबका काम है भाई। एक आदरणीय संचालक जी, एक मिनट, रुमा भी संचालक जी कह रहे थे भाई, भाई फला प्रधान जी आ जाओ, भाई फला प्रधान जी आ जाओ। एक हमारे गांव में तोड़ लाएगा जी करनावल का, उसके दौरा गए, कह लेगा भाई क्या नाम है, कह लेगा बुरा प्रधान जी है, कैरेक्टर पर्ची है गया जी। दूसरा गया, कह लेगा जोगिंदर प्रधान जी है, कैरेक्टर पर्ची, ठीक है भाई। तीसरा गया फला प्रधान जी है, कैरेक्टर पर्ची। फिर चौथे का नाम लूंगा, वो देखो जा वीडियो मेरी गल लगा, बस 18-19 प्रधान जी है उसके 16 के दौरे, जब 20-21 लगा वो 16 कहने लगा वो प्रधान जी, कह लगा ना जी तुमने लिख के दिया था बट करोड़ में इतने प्रधान है, दुनिया में कहीं प्रधान नहीं। तो आज मैंने महसूस करा बस गांव के प्रथम का ही प्रधान हो भाई, जितने गांव डोली में प्रधान है, झारे हुए हो, जितने हो, वर्तमान हो, पूर्व, इतने कहीं प्रधान नहीं है। उन प्रधान जी सबसे निवेदन करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जो कोई हो, आप अपने साथ में 55 आदमी मिलाओ, बहुत बच्चे जी, क्योंकि गांव के प्रथम नागरिक भाई गांव का प्रधान हो। और आप लोग जैसे हमें सहयोग देते रहोगे, हम ऐसे आपके साथ में तन मन धन से है, शामली की समस्त युवा टीम आपके साथ में तन मन धन से है। अगर आप एक आवाज लगाओगे भाई, इस दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के एलआईयू के तमाम साथी आप कान खोल के सुन लें, इसका सबसे बड़ा जो एरिया है वो हमारे गांव में है, आपकी करोड़ में बिल्कुल जाम करते हैं, दिल्ली के दिल्ली रहेंगे, देहरादून के देहरादून रहेंगे, और गांव दिल्ली में एक ब्रांच पर वाले टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे भाई साहब है भाई टीकरी से, आपसे भी निवेदन है भाई, टीकरी से बाहर निकलो, आप अलग अलग गांव की वीडियो बनाओ, बहुत अच्छी वीडियो बना हुआ है, सब देखे इनकी वीडियो, जो पुराने पुराने घर थे या पुराने पुराने आदमी है उनकी वीडियो बना हुआ है भाई, ऐसे भी समाज में आप भी काम करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिके जी। देखो हमारे जो कुशंदर भाई ने बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो इनका साथ सब लोगों का मिलता रहे हमें समय समय पे, ये भी हमारे लिए एक गौरव का क्षण है, क्योंकि हम जो युवा लोग हैं, जितने भी हैं नए युवा हैं, वो आप लोगों से कुछ सीखने को मिल रहा, प्रेरित हो रहे आप लोगों से। और सबसे बड़ा विषय जो है कट का है। देखो कट हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों चाह रहे हैं हम कट, ये जो बुजुर्ग हमारे लोग हैं, ये भविष्य को देखते हुए कट मांग रहे हैं। हमारे बच्चे दिल्ली रहते हैं, देहरादून रहते हैं, मेरठ रहते हैं, या उधर चले जाते हैं, गांव के गांव हो गए खाली, सब 10 बजे से बाद में किसी के यहाँ से गांव में देख लो पेटपन मिलेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं रहे। और एक अभी हमारे भाई आए अभी गाड़ी से, वो अपने बच्चों को लेके आए, मैं भी देख रहा था। ये जो इस तरह का कट मिल जाए तो ये लोग सब गांव में नहीं रहेंगे। एक गांव जो खुशहाल गांव होता था हमारा, कुछ गांव जो सड़कों पे है, उनके सुबह निकलते हैं घर से, दिल्ली जॉब करके आते हैं, मेरठ जॉब करके आते हैं, जो आस पास गाँव रहते हैं, और हमारे लोग क्या करते हैं, उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को लेकर शहर में रहना पड़ता है, क्योंकि रोज के अप डाउन कर नहीं सकते, सुबह बैठते हैं शाम तक आते हैं 11-12 बजे तक, उन्हें यही नहीं पता चलता है तुम्हारे साथ हो क्या रहा। उधर बच्चे अपेक्षा करते हैं, हमारे बच्चे ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे पिताजी या माताजी या कोई भी जो जॉब करने वाला, काम धंधा करने वाला, वो कब तक आएगा। एक तो ये विषय, दूसरा विषय ये है कि चारों तरफ से देखो कि सब लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। हमें जब यहीं पे काम मिलेगा तो लोग वहां क्यों जाएंगे। काम हमें अपने घर में मिल रहा, अपने जो सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल होगी तो गांव की खुशहाली बढ़ेगी, बच्चे एजुकेटेड हो गए, किन किन चीजों के लिए हमें शहर के निर्भर रहना पड़ता है। ये छोटे छोटे व्यापार हो जाएंगे। हमारे यहाँ कस्बे में टीकरी में 30-35 कोल्लू लगते हैं,
गुड़ लेकर बाहर जाते हैं, इधर उधर दिन भर व्यापार करते हैं बेचारे। अगर ये मंडी यही नहीं बन जाएगी, हम लोगों को तो बहुत रोजगार मिलेंगे, नए नए युवा निकलेंगे। अब आप भी देख रहे हो, बहुत कम बच्चे खेती का काम कर रहे हैं। जो बुजुर्ग है वही लेके एक दो लगा रखा है, बाकी नहीं कोई कर रहा। और जैसे ही यहाँ व्यापार शुरू हो गए, ये बच्चे अपना काम भी करेंगे और अपनी नौकरी भी करेंगे, खेत का काम भी करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है। और दूसरा विषय ये है, देखो भाई, कोई किसी भी पार्टी से कहीं से भी बिलोंग कर रहा हो, उनका सबका जुड़ाव यहाँ है। सब चाह रहे हैं, जिससे भी आम आदमी से बात करे, कट का क्या डिसीजन है आपका, क्या मत है आपके, चले भाई वहां तो कट होना चाहिए। कट होगा यहाँ से, वो किसी भी पार्टी का कहीं भी हो, सब चढ़ेंगे। अकेले राजेंद्र चौधरी या धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चढ़ेंगे, इस पर चढ़ेंगे सब लोग, वो किसी भी पार्टी का होगा। तो हमारा तो ये मत है सभी पार्टियों से कि वे सब प्रयास करें, और जिसके भाग से हो जाए वो अच्छा। हम तो बस यही आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। कम बतावे। इसी बीच में एक हिजड़ा उठा, कहना बता तो दे, पर एक कमी है कि अब जो उम्र तुम पहले बताओगे तो वीर बाजी होगा, चलो तो वीर बाजी में बताओगे तो मृत्यु में नहीं बैठोगे, तब हमारा ढंग नहीं बैठोगे, कुछ भी मिल जाएगा, आपकी समस्या हल्की हो जाएगी, और आपकी तरफ जाओगे मांग तो इतनी पूरी हो जाएगी। मांग की इतनी बड़ी बात नहीं है। हम तो एक किसानों की बात कह रहे हैं, जो आपको मंजूर हो कहते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं। कुर्सी और ऊपर भेड़िया सुरग में चलेगा था, तो सुन लो, यमराज कह लगा रे भेड़िया, तू सुरग में कब करा गया, तेरा सुरग में काम क्या था? कह लगा वो मैं एक बड़ा काम किया। अब कौन सा काम किया? अब मैं एक पटवारी खा रहा, मेरा नंबर सुरग में नहीं आया। यमराज कह लगा होगा सही बता दे, चल तेरा वहां करे कौन सा काम भला कराया? कह लगा मैं किसान यूनियन में शामिल हो गया, यूं मेरा भला काम था, मैं किसानों ने लिया अपनी जान दे रहा कुछ आप यहाँ ने कोई प्यार दी। अरे जोड़ो मान सुखू जोड़ो, ये कोई तरीका नहीं है। तो आदमी का मुंह ला लगे यहाँ पे चल गए, इतने मेहनत नहीं करोगे या तपस्या नहीं करोगे। अरे तेरा मिलने का सही बात छड़ी में निकली, कट लेने के लिए 10,000 आदमी 5,000 आदमी। अरे इसमें मेहनत की जरूरत है, कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं लग रही, इतना बड़ा खर्च नहीं हो रहा। अरे भाइयों की खुशामद करो, जाओ घरों काम कर जाओ, दिमाग मेहनत करोगे, शहरी 70% का सारा संविधान हो जाएगा। मांग इतनी बड़ी चीज नहीं होती, देने वाला भी जीव दे, जीव में दिखेगी नहीं जरूरत है। बगल नहीं है सरकार के आदमी, और रही है किसानों की बात, हरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, छपरदी क्षेत्र में कह लो, चौगामा खाब में कह लो, राजेंद्र सिंह एक स्टेट है, जो आप उसकी साथ करोगे, अपना संगठन बनाओगे, अच्छे अच्छे काम होंगे। भगवानपुर के प्रधान धर्मेंद्र प्रधान गांवडोली, नरेंद्र भगत जी चीकरी, अरे वो बड़ी आदमी थी, तो 55 से 4,000 आदमी लेके आगे पीछे होते, तपस्या में कमी है, समझाओ। बुढ़े लोग कह रहे थे चकबंदी तो पहले हमारे बुढ़े बता रहे थे, चुनामा खाप में जो कुएं की दर में 4 होता, उसमें ईख की फसल बोग रहे थे, बाढ़ के लग रहे थे, और उस बाढ़ की निगाह के लग रहे थे। जब चल रहे हो क्या राजेंद्र चौधरी है, प्रधान जी है भगवानपुर के, कांग्रेस के प्रधान है, टीकरी के बड़े बड़े नेता हैं, तो तुम इनकी बाढ़ हो, इनकी रखवाला करो, इनके दम बढ़ो, तो किस मिले तुम्हें, किसकी मजा नहीं दे देने का काम जो है प्रति देगा, मामले और सही होंगे। हरी सफलता में कमी है, अपने सोच को दूर कर दो, अपने भाइयों को समझाओ। और कहना है 36,000 किसान है, 36,000, और मेरा कहना तो है किसानों में करो, पाप करो, और जो मेरे को सुधारना चाहते हो तुम वो हम भी। जय हिंद, जय भारत। जो है हमारी वो हम माननी जा रही, डॉक्टर सतपाल ने भी बात करी,
जो पूर्व सांसद थे विधायक ने भी करी। पर एक बात हमें दर्द किया है किसानों के, अब हम मंदिर मस्जिद तो नहीं बना रहे यहाँ, या जाट भवन बना रहे या ब्राह्मण पाठशाला बना रहे, और एक वक्त मांग रहे थे यार मंदिर मस्जिद ने बना रहे, जिसके चलते पार्टी लुकी बैठी। ये जनप्रतिनिधि जो लुक रहे हमको सामने नहीं कर रहे यहाँ इस बीच में ये किसान बच रहे हैं। यो कट तो दिव्य बंद नहीं हो तो सरकार कोई भी रही हो ये तो खुला रहेगा। पर ये इतने जो डरे बैठे सहमे बैठे भाई, यहाँ यूनियन की पंचायत में, यहाँ किसानों की पंचायत है, यूनियन तो हमारा एक समर्थन, एक हमारा धर्म है और संगठन है। पर किसानों की आवाज उठाने का संगठन है, उन्होंने आवाज उठाई। ये सारी पार्टी का अनुरोध करे, ना भाजपा का विरोध करे, ना सपा का, ना लोकदल का, पर भीतर भीतर लुट रहे ना को खा जगह 4 महीने पीछे फिर नहीं आने पाते। और यो एक काम नहीं है, ये 2 काम है, और 2 काम के बाद फिर लोग 2 काम डोले बच्चे 15,000 बीमा है, और इसी फर्क पर चले सारे विधानसभा जो लोग मानते हो ये 5-4 काम है तुरंत इतिहास बदलने को सक्षम है। यहाँ हमारे हाथ में मेरी ताकत वोट है। अगर आज ये समर्थन नहीं करेंगे कोई भी पार्टी तो हमारी ताकत 4 महीने बाद भी है। अरे ऊपर हम जी कोई बंद नहीं होने दे। तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, राजेंद्र प्रधान जी का ही काम थोड़ा है, 100 कामों की मांग है और मंदिर मस्जिद की मांग नहीं है। अगर तेरे बच्चे अगर मुसलमान नाराज हो जाए, ब्राह्मण नाराज हो जाए, तो हमारी आने वाली जो नस्ल है कितनी है उनके लिए मांग है। और नाम किसी की खुशामद करते रह जाएगा। अब चलो भाई पंचायत में चलो लंबरदार ने कहा खुशामद करो, प्रयास करो, एक बिल्कुल नहीं करते। हम यहाँ का लोग ऐसा ऊपर हमारे जाकर लोग ऐसा है, हमारे बड़ूना आंदोलन में हिस्सा लिया था, हमारी मांग उठाई थी, वे कार को आ जाएगा तो अपना घर लौट रहे। यह क्षेत्र की बात है, वे कार है जो घर लौट रहे। हम अपनी शिकल दिखा दे रहे, हमने लड़ाई करी थी और हम उसमें हार गए थे, पर महारत के थे, लड़े जरूर थे। जय हिंद।